आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में बहुत सारे डाउट दूर होने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे चरखी दादरी के बारे में। दादरी जिले से संबंधित क्षेत्रफल कितना है, दादरी कब बना था, 18 सितंबर 2016 को बना था, 16 नवंबर 2016 को बना था या फिर 1 दिसंबर 2016 को बना था, और इससे संबंधित अन्य तथ्य जो आपने बहुत कम पढ़े होंगे वो इस क्लास में हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा की जो ऑफिशियली बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हरियाणा यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यहाँ हरियाणा सरकार का लोगो लगा हुआ है और चरखी दादरी के बारे में यहाँ पे हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने आज के पहले पेज पे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि चरखी दादरी के बारे में, चरखी दादरी उत्तर भारत में हरियाणा राज्य के 22वें जिले में से एक है, यानी 22वां जिला बना था। हरियाणा सरकार ने, यहाँ देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। तो कब किया था अधिसूचित? 1 दिसंबर 2016। इससे पहले दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, 18 का आधा 9 और 2016 की बात करें तो घोषणा की गई थी चरखी दादरी जिला बनेगा। उसके बाद में हमें सुनने को मिला, पढ़ने को मिला और एक बार एग्जाम में भी देखने को मिला कि चरखी दादरी की स्थापना 16/11/16 को हुई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हम बात करें, जनवरी फरवरी में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर ऐसा नहीं हुआ। उनमें आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था 1 दिसंबर 2016। तो ये ऑफिशियली भी है और एग्ज़ाम में भी अभी आंसर इसका चेंज कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में अगर पेपर में 1 दिसंबर ऑप्शन में न मिले ना, तब आप 16 नवंबर कर सकते हो। अगर घोषणा पूछे तो आप 18 सितंबर 2016 आंसर दे सकते हो। तो ये चीज़ें रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको इस क्लास में मतलब बतानी है, और आगे भी इस क्लास में बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। जिला चरखी दादरी में 2 उप विभाग चरखी दादरी और बाड़सा है, और 2 तहसील है, चरखी दादरी और बाडड़ा है। यहाँ बाडड़ा है, चरखी दादरी और बाडड़ा। यहाँ पे हम बात करें एक उप तहसील है बौद्ध कला, है ना। तो इनके बारे में आगे भी हम जानेंगे। चलो अगले पेज पे चलते हैं। एक बात और कि वर्तमान में अगर बात करें हमें तो चरखी दादरी जिले का उपायुक्त कौन है, तो श्री शिव प्रसाद। उपायुक्त आते तो नहीं है, लेकिन ये नया जिला है ना दोस्तों, तो आ सकता है कि उपायुक्त कौन है, शिव प्रसाद। उपायुक्त मतलब है डीसी, डीसी मतलब हम बात करें डिप्टी कमिश्नर। इसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल देते हैं, लेकिन गलत है, इसका क्या आएगा, डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त। देखो एक कमिश्नर होता है दोस्तों, कमिश्नर है ना, वो बैठता है कहाँ पे, मंडल में बैठता है। कमिश्नर कहाँ बैठता है, मंडल में। हरियाणा में 6 मंडल है, उनमें कौन बैठेगा, कमिश्नर। और जो बाकी वाले जो जितने मतलब क्या है कि एक ज़िले में 3, 4, 5 भी हैं, जैसे बात करें हम रोहतक में, रोहतक मंडल में ज़िले, तो उनके अंडर में है ना सबसे ऊपर मंडल में तो होगा कमिश्नर, और उसके नीचे क्या होंगे हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं उपायुक्त। और ग्रुप डी में पूछा हुआ था कि राज्य अपने ज़िले का मुखिया कौन होता है, ज़िले का मुख्य कौन होता है या मुखिया कौन होता है, तो ज़िले का मुखिया ऑप्शन में हिंदी में उपायुक्त आंसर हो जाएगा और इंग्लिश में डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि ज़िले के बारे में एकदम ऑफिशियली ओरिजिनल डाटा चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। चैलेंज के साथ क्या आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि चरखी दादरी एक नज़र में हम बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका 1370.11 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले दोस्तों मैं बात करूं, मैंने भी ये करवाया था आपको कि 1245 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये चीज़ रहेगी, आपको दिखाई देगी। तो जैसा आपने देखा कि चरखी दादरी का क्षेत्रफल 1370.11 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पहले बात करें ये 1245 की न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया है 1370 वर्ग किलोमीटर। याद रहे, यहाँ पर बात करें पुरुष और महिला और कुल आबादी भी दी हुई है चरखी दादरी की, साक्षरता दर भी दी हुई है 6 पॉइंट है, आपने बात करें 67.04%, और भाषा जो है वो हिंदी है, हरियाणा की भाषा भी हिंदी है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेन यहाँ पे इस पेज में हम बात करें तो इस पेज में रहेगा नगर पालिका। नगर पालिका एक ही है इसमें चरखी दादरी, और कोई यहाँ पे नगर पालिका नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या क्या दी गई है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1857 की क्रांति के समय दादरी के नवाब बहादुर जंग खान ने
सम्राट बहादुर शाह जफर को निशाना बनाते हुए अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट रहती है। कल को आए कि दादरी से बात करें किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बहादुर जंग खान ने। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। इसके अलावा और बात करें हमें इम्पोर्टेंट, देखिए नया क्वेश्चन है, 50 गाँव ने मई 1800, यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं जानकारी के लिए, 50 गाँव ने मई 1800, अगर बात करें हम, एक मिनट भाई इसको थोड़ा बैक करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये लीजिए, मई 1864 में अपने जो वंश है के राजा रघुवीर सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन आ जाए कि 50 गांवों ने मिलकर रघुवीर सिंह के खिलाफ विद्रोह कब किया था, तो 1864 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में और बताता हूँ इस क्वेश्चन मतलब इस पीडीएफ में जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से तो कौन सी रहेगी। जैसा आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि 3 प्रमुख गाँव चरखी, एक तो कौन सा गांव चरखी, दूसरा कौन सा गांव, तो दूसरा गांव आपके सामने जो मान की अपने बात करें मानकिनास है वो, और तीसरा रहेगा झांसू। तो ये 3 गांव है, इन्हें विद्रोह में भाग लेने के कारण जला दिया गया था। एग्जाम में आ जाए कि विद्रोह में भाग लेने के कारण किन गाँव को जलाया गया था, तो इन 3 गाँव का नाम याद रखना है आपको। आगे चलें, उसके बाद में कुछ अन्य प्रश्न यहाँ आपको दिखाता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात है, ये चरखी दादरी का मैप है दोस्तों। तो चरखी दादरी में एक स्थान देखिए रानीला, हम रानीला भिवानी में पढ़ रहे हैं। रानीला एट प्रेजेंट टाइम कहाँ रहेगा, चरखी दादरी में रहेगा। रानीला और अपने बात करें हम जो अगरुआ है, यहाँ से जैन मूर्तियाँ भी मिली है। इसके अलावा बात करें रानीला में जैन मंदिर भी है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा रानीला कहाँ है, रानीला चरखी दादरी में है। आगे चलें, उसके बाद में कुछ और नए क्वेश्चन जैसे आए कि आपसे पूछा जाए चरखी दादरी में उपमंडल कौन से हैं, चरखी दादरी और बाडड़ा है, और तहसील कौन सी है, चरखी दादरी और बाडड़ा है। आगे चलते हैं, उसके बाद में उप तहसील पूछे तो भोंद कला है, और ब्लॉक पूछे तो 4 ब्लॉक है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। उसके बाद में अगले पेज पे चलते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। चरखी दादरी में कितने गाँव हैं, तो अपडेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 172 गाँव हैं। चरखी दादरी में कितने गाँव हैं, 172 गाँव हैं। उसके बाद में आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जैसे रानीला जैन मंदिर, रानीला हरियाणा के भारतीय राज्य के चरखी दादरी जिले के गांव में है। यहाँ भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन से संबंधित है। तभी तो कहते हैं ना जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, रानीला से। तो यहाँ पे जैन मंदिर है आदिनाथ दिगंबर का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर बात करें हमें तो ये मूर्ति है, ये 1400 से 1500 वर्ष पुरानी है। आगे चलते हैं, उसके बाद में ये देख सकते हो आप रानीला जैन मंदिर के जो फोटो है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद में आगे ये चरखी दादरी आप मैप में देखिए कि चरखी दादरी को कुछ इस तरह से काटा गया है। ये लीजिए, तो चरखी दादरी न तो राजस्थान से लग रहा है न हिसार से लग रहा है ना। ये रोहतक से अटैच में है, इधर बात करें झज्जर से अटैच में है, इधर रेवाड़ी तो अटैच में नहीं आएगा, दूर हो गया, इधर महेंद्रगढ़ से अटैच में है। ठीक है, तो इस तरह से दादरी को काटा गया है। ये भी आप मैप में ध्यान में रखें आने वाले एग्जाम में। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना भाई, तो लाइक बिना बोले कर दिया करो, और शेयर, और जो नए हैं ना चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आगे देखिए, उसके बाद में कुछ अन्य तथ्य, जब डालमिया समूह के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया, यानी डालमिया समूह के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण डालमिया ने जींद राज्य के शासनकाल के दौरान दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो सर गंगाराम कोल के अनुरोध पर शहर का नाम बदलकर डालमिया दादरी कर दिया गया। एग्जाम में है शहर का नाम, दादरी का नाम डालमिया दादरी किसके कहने पे किया था, तो सर गंगाराम कोल के, और किया किसने था, तो रामकृष्ण डालमिया ने किया था। चरखी दादरी ये हो गया, इतना हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात कि 1948 में जींद राज्य को पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू में मिला दिया गया। यानी पेप्सू में जींद, अपने बात करें दादरी को कब मिलाया गया था, तो 1948 में। पेप्सू की फुल फॉर्म भी आ सकती है पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। याद रहे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे चलते हैं हमें कि थोड़ा सा दादरी के इतिहास के बारे में। शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी, 14वीं शताब्दी में। किसने की थी दोस्तों, तो एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है चौहान राजपूत। अपने बात करें
बिलसन सिंह के द्वारा की गई थी। चौहान राजपूत बिल्हान सिंह के द्वारा की गई थी। याद रहे किसके द्वारा? बिल्हान के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में एक तथ्य बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें रहेगी। मौखिक परंपरा है एक इन लोगों के द्वारा कही जाती है कि दादुर झील में एक गाय और शेर को पानी के किनारे देखा। किसने देखा? ये बात किसकी चल रही है? तो बात ये अभी भी जिक्र करके आई है हमें, बिल्हान सिंह की चल रही है। बिल्हान सिंह एक बार गए हुए थे दादरी में, एक झील थी दादुर झील, वहाँ गए हुए थे। गाय और शेर को देखा उन्होंने पानी के किनारे। तब अगर बात करें हम इसमें दृष्टि से प्रेरित होकर वह पास की एक झोंपड़ी में गए। वहाँ स्वामी दयाल सिंह नामक का महात्मा रहता था। यानी सीधी सी बात है कि बिल्हान सिंह गए थे वहाँ पे, गाय और शेर बात करें पानी पी रहे थे। उनको देखने के बाद एक झोंपड़ी थी नज़दीक में, वहाँ पे स्वामी दयाल नामक का महात्मा रहता था। उनके पास गए। बिल्हान सिंह ने महात्मा से आशीर्वाद मांगा। तब उन्हें बात करें उन्हें बताया गया कि यदि उन्होंने इस स्थान पर अपना घर बना लिया तो उनका परिवार धन्य हो जाएगा और भविष्य में इस पर शासन करेगा। तो एग्जाम में आए कल को कि दादरी की शहर की स्थापना किसने की। स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले घर किसने बनाया था? तो ये बिल्हान सिंह ने बनाया था। आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आपके सामने रहेगा। चरखी दादरी में जब बात करें मीडिया ध्यान में, अपने एक मुद्दा ध्यान में आया, कब की बात है? तो ये बात रहेगी जी अपने 12 नवंबर 1996 की। कजाकिस्तान एयरलाइन इंसुलिन, अपने बात करें इलुसिन ईल 76, ये नाम रहेगा जी। किसका नाम है? ये हवाई जहाज़ का नाम है। ने एक गांव के ऊपर आसमान में एक सऊदी बोइंग 747 को टक्कर मारी। यानी एक सऊदी अरब का था, एक कजाकिस्तान, दोनों विमान ऊपर में टकरा गए। यानी कजाकिस्तान वाले का तो 76 याद कर लेना और उसका 747। अच्छा, टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए और दोनों विमान में सभी सवार लोगों की टक्कर के कारण यानी मौत हो गई। कितने लोगों की मौत हो गई? तो 349 कितने लोग मारे गए थे? 349 लोग मारे गए थे। यह बात करें रिकॉर्ड पर सबसे घातक मध्य वायु टक्कर थी, यानी सबसे भयंकर टक्कर थी। ऐसी टक्कर बहुत ही कम देखने को मिलती है जिसमें एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। तो इसकी तारीख आ सकती है कल को, है ना, और पूछ सकते हैं किन किन देशों की हवाई जहाज की टक्कर हुई थी। आगे देखते हैं आगे तथ्य पे। ऐतिहासिक धरोहर, यानी ऐतिहासिक धरोहर में बात करें बाबा समी दलाल समाधि मंदिर। तो बाबा समी दलाल समाधि मंदिर है, ये कहाँ रहेगा? तो ये भाई चरखी दादरी में रहेगा, एक कस्बे में है। अगर बात करें समी दलाल की समाधि, जो जाटों के फोगाट गोत्र होती है ना, उनसे संबंधित है ये। और यहाँ भादो महीने के 8वें दिन वार्षिक मेला लगता है। उसके बाद में अगले बात करें हम सामेश्वर झील। सामेश्वर झील का याद रखना, सामेश्वर झील है ना, वो औरंगजेब के टाइम में 1687 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1687 में। और लाला सीताराम ने बनाई थी। किसने बनाई थी? लाला सीताराम ने सामेश्वर झील बनाई थी 1687 में औरंगजेब के टाइम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिए अगला कि जैसे गीता फोगाट मास्टर हुकुम सिंह जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दादरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करें हमें बबीता कुमारी फोगाट पहलवान और दीदार सिंह फोगाट, ये पूर्व खाप अध्यक्ष हैं। और गरिमा सांगवान, ये भी कहाँ से है? यहीं से है। और विनेश फोगाट हो जाएगी, रितु फोगाट हो जाएगी, है ना। इनके बारे में, फोगाट बहनों के बारे में तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज और लास्ट पेज आपका चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री। सबसे अधिक विवाद में और डाउट वाले क्वेश्चन यहाँ से हर किसी के मन में रहते हैं, तो आज हम ये दूर करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये बात करें हम चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री है डिस्ट्रिक्ट भिवानी। यानी अगर बात करें हम यहाँ, ये पुरानी PDF है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चरखी दादरी आ जाएगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है चरखी दादरी रेलवे स्टेशन। तो ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कितने रुपए लगे थे? तो 1.74 लाख, यानी 1 करोड़ 74 लाख रुपए लगे थे इसमें। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो बात करें CCI है, तो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो इसकी स्थापना बात करें तो ये हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? तो ये बात करें हमें CCI की स्थापना 1981 में। आप कहोगे जी हमने तो ये क्वेश्चन है 1938 पढ़ा है,
तो जी 1938 में इसकी स्थापना होती है स्टार्टिंग में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के नाम से। किस नाम से होती है? डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के नाम से। लेकिन इसे बाद में भारतीय सरकार ने अपने अधीन कर लिया 1981 में। 1980 की बात बताऊं मैं आपको, डालमिया के ऊपर मतलब आरोप लगाकर इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। फैक्ट्री शुरुआत कब होती है? 1938 में। 1900 बात करें हम 80 में बंद हो गई थी। 81 में भारत सरकार के अधीन करके इसका CCI नाम दे दिया गया और अभी ये चल रही है। उसके बाद में 82 में इसमें सुचारू रूप से काम शुरू हो गया था। तो ये तथ्य रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये PDF कहाँ से ली गई है, डाउट है तो बता देता हूँ। ये PDF हम बात करें सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सरकारी रहेगी ये बिल्कुल CCI, यहाँ से ये PDF डाउनलोड करके लगाई गई है। आप देख सकते हो ना, जिसने जो विजिट करता है नेट के ऊपर देखता है तो उसको पता है कि कौन सी ऑफिशियल है कौन सी ऑफिशियल नहीं है। तो ये ऑफिशियल रहेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बात करें अधिक से अधिक शेयर, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह मैं आपको सभी जिले करवा दूंगा दोस्तों। देखो इसमें दादरी के क्वेश्चन बहुत सारे रह गए, लेकिन मुझे आज वो करवाने थे जो डाउट वाले हैं, डाउट सेशन वाले जो और ऑफिशियली दिया हुआ है, वो चीज़ मैंने आपको आज करवाई है। तो जी क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना, और शेयर और लाइक जरूर बनता है वीडियो को, और नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।